24 उतारेगा झूठ का नकाब, गुनहगार को देना होगा जवाब। हर खबर पहुंचाएंगे आप तक, सच्चाई की गारंटी होगी 100%। रोज होगी आपसे मुलाकात प्राइम न्यूज 24 न्यूज के साथ, छोटी बड़ी कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। धनबाद झारखंड से रोहित मंडल की रिपोर्ट। पूर्व मुखिया द्वारा 11वाद जमीन को कब्जा करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी क्षेत्र स्थित बड़बाद गांव में 11वाद जमीन पर विवाह मंडप बनाने के नाम पर निजी आवास का निर्माण किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मोहलीडीह पंचायत के पूर्व मुखिया के द्वारा बड़बाद स्थित 11वाद जमीन पर निजी आवास बनाने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर कार्य को रोकने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अंचलाधिकारी ने काम को रुकवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। पूर्व मुखिया मिलीभगत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। अंचलाधिकारी ने कार्य को रुकवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी है। पीएम आवास योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभुकों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना में गड़बड़ी की जा रही है और अनियमितता बरती जा रही है। वहीं पूर्व मुखिया ने बताया कि वह अवैध कब्जा पूर्व से दिलीप कुमार पूर्व जदारा दाखिल किया था, जिस पर हम अपने भाई के लिए निजी आवास 4 वर्ष पूर्व बनाया गया है, लेकिन अभी ग्रामीण आपत्ति दायर याचिका अपील किया। ये तो जांच का विषय है। हमने अपना कागजात अंचलाधिकारी पूर्व टुंडी को सौंप दिए हैं। सर, एक मामला है बड़बाद का, जो कि 11वाद जमीन से रिलेटेड है। एक पक्ष का कहना है कि वो अपना जो घर बना रहे हैं, दूसरा पक्ष मतलब 11वाद जमीन पे बना रहे हैं। इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई इस पर कार्रवाई हो रहा है? पूर्व का ही बहुत पुराना मैटर है। उसमें 3-4 साल पहले से ही एक शायद कोई घर बनाए हुए हैं। तो कल हमने काम शुरू किया था, शायद हमने अपना राजस्व कर्मी को भेज करके और थाना प्रभारी को बोल के काम रुकवाए। उनका खतियान में कहना है कि अवैध दखल लिखा हुआ है। तो हम उनको निर्देश दिए हैं कि अगर आपका अवैध दखल है तो आप माननीय न्यायालय जाइए, टाइटल सूट में जाइए, जीत करके आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक के लिए वहाँ पर किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं होगा। धन्यवाद। बताइएगा कि आज यहाँ आप लोग जो धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या कारण बन रहा है? ये घर जो बन रहा है ना, ये सरकारी भूमि में बना हुआ है और पूर्व में पता चला था कि विवाह मंडप बना हुआ है, बनेगा, लेकिन फिलहाल अभी सुन रहे हैं कि निजी घर है, पीएम आवास बन रहा है। ये जमीन किनका नाम से है? ये जमीन बिहार सरकार। तो आप ये लिखित शिकायत कहाँ कहाँ दिए हैं? हम लोग शिकायत अंचलाधिकारी को दिए थे बस। क्या उसमें क्या मतलब आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया था कि काम बंद कर देंगे और विवाह मंडप जो बोले थे वो दिलवाएंगे, सरकारी भूमि पर काम नहीं करने देंगे। और दोबारा फिर कल जब काम स्टार्ट किया तो फिर हम लोग सीओ साहब के पास गए थे, तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से सूचना भी दिया कि बंद कीजिए, लेकिन दोबारा आज काम चालू कर दिया गया। अभी जो विवाह मंडप जो बना रहे हैं वो किन मतलब कौन बना रहे हैं, क्या नाम है उनका? पूर्व मुखिया शांतिवाला मीन जी बनाने वाले थे, वही। आपका परिचय दीजिए। गौतम रवानी, बड़बाद ग्राम, पूर्व टुंडी, धनबाद। आए हुए हैं, क्या कारण रहा? देखिए, कुछ महीना पहले ये इसको सूचना मिला गया था कि ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर निजी कब्जा कर रहे हैं। तो इसी के अनुसार में हम आए थे, गांव वाला बैठक किया गया था। बैठक के अनुसार में बताया गया था कि ये विवाह मंडप बोल के ये जगह को कब्जा किया जा रहा था। तो इन लोगों को मालूम नहीं चला था कि वास्तव में क्या बन रहा है। बस यहाँ गाँव वाले को सूचना देते कि विवाह मंडप बन रहा है। इनके बाद कुछ महीनों या सालों के बाद बता रहा है कि ये निजी कार्य के लिए निजी घर बना रहा है। जब हमने आज फिर कल जैसे सूचना मिला, तो कल सूचना मिलने के बाद जैसे कि गाँव वाले बोले कि ऐसे ऐसे वाली बार काम चालू कर दिए गए। तो फिर हम लोग सीओ के पास गए हैं और सीओ के पास जाने के बाद सीओ से बात किए। जो हम लोग पहले ही कुछ महीना पहले हम लोग आवेदन दिए थे सीओ को, और सीओ को आवेदन देने के बाद इसको रोका गया था। और कल काम चालू होने के बाद हम लोग फिर सीओ के पास गए। सीओ फिर मोबाइल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से उनको बताया गया कि काम बंद कर दो बाबू। तो काम बंद करने के बाद भी सुबह रिपोर्ट देखें कि सुबह फिर काम चालू था। तो फिर हमको गांव वाले सूचना दिया। फिर हमने घर से आए और घर से आने के बाद हमने फिर सीओ को कॉल किए। तो सीओ बताया ठीक है, हमने बाहर निकल गए हैं, हम प्रशासन को बोल देते हैं, प्रशासन आके रोक देंगे। तो प्रशासन वास्तव में आया था और प्रशासन ने आपने रोका है। लेकिन प्रशासन जब आया था तब बताया जा रहा है कि ये हम आवास बना रहे हैं, मतलब पीएम आवास या कोई भी आवास के नाम से बताया जा रहा है कि ये हम आवास बना रहे हैं। ये आवास किसके नाम से बन रहा है? ये देखिए बताया जा रहा है कि कोई अपने भाई के नाम से बता रहा है। जो पहले पूर्व मुखिया जो थे वो बता रहे हैं कि हम अपने भाई के आवास के नाम से बना रहे हैं।
ये जमीन तो सरकारी है, तो इसमें एनओसी उसको मिला गया है? देखिए, तो अभी तक हम लोग पूछे कि आपको एनओसी मिला, तो कुछ पेपर भी नहीं दिखा पा रहे हैं, ना एनओसी दिखा पा रहे, कुछ दिखा पा नहीं रहे, ऐसे कुछ नहीं उनके पास अभी मिल रहा है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग यही कर रहे हैं, जो सरकार से मांग यही कर रहे हैं, अब जो भी जिला से जितने भी हैं सबके से मांग कर रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पे सरकारी कार्य हो। जो प्रकार के अभी के अनुसार में देखने जाइएगा तो निजी के जितने भी ज़मीन सब अपने अपने घर में सब लगे हुए हैं, और कोई भी अपना जगह कोई प्रकार सरकारी स्कूल या तो सरकारी कुछ भी कार्य के लिए निजी संपत्ति कोई नहीं दे रहे हैं। तो आज यदि सरकारी संपत्ति नहीं बचेंगे तो फिर सरकारी स्कूल अगारा जो क्षेत्र के बच्चे तब दूर जाना पड़ेगा, कि दूर जाके पढ़ना पड़ेगा, तो उसके कोई सुविधा नहीं मिल सकते हैं। इनके लिए हम लोगों का मांग है कि सरकारी ज़मीन को बचे, और हर जगह पर, ये नहीं कि बड़बाद क्षेत्र पर और मोहल्ली पंचायत पर नहीं, जितने भी क्षेत्र है जहाँ भी है सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा निजी कार्य या निजी काम के लिए कोई काम के लिए ना हो। ये सरकारी ज़मीन सरकार का ही रहना चाहिए, और सरकार के जो भी कार्य हो यानी सरकारी के जो भी सुविधा स्कूल कॉलेज अगारा के लिए ही ज़मीन बचे रहें। आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय नीलकंठ बाबा मंदिर के पुजारी श्री संतलाल बाबा एवं मुखिया के बेटा। आरोप है कि आप गैरावाद ज़मीन पे घर बना रहे हैं, क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा बताएं। गैरावाद ज़मीन है या नहीं वो हम नहीं जान रहे अच्छा से, लेकिन जिसका दखल में है उससे हम पूछे थे, वो मेरी नानी लगती है रिश्ता में। तो मेरे भाई लोग का ज़मीन में नहीं है, तो घर बनाना था। उन लोग का घर भी छोटा सा है, तो 3 भाई है, तो हम सोचे कि कुछ कर देते हैं। जब हम ऑलरेडी अपना मुखिया समय में है तो थोड़ा सा मदद करने में क्या है अपना आदमी को। तो हम लोग से पूछे थे कि हमको थोड़ा सा घर बनाने के लिए जगह दीजिएगा, तो मेरा भाई के लिए घर बनाएंगे। तो नानी बोली कि ठीक है देंगे तुमको, तुम बनाओ घर और हम लोग का ज़मीन को देख रेख करो। तो वही ज़मीन हम लोग बनाए हैं, वही घर में आज 4 साल पहले घर बनाए हैं, 4 साल चल रहा है। वो घर किस तरह बना था? पीएम आवास था कि शादी मंडप का था, क्या था वो? नहीं, वो मेरा घर था। पीएम आवास? नहीं, पीएम आवास निजी आवास? निजी आवास अपना हम अपने से बनाए हैं। तो वो जगह जो है लोग बता रहे हैं कि गैरावाद है, क्या गैरावाद है कि आपका नहीं? निजी ज़मीन है? मेरा निजी ज़मीन नहीं है। मंजू जंग बहादुर राम और मोहन राम का उन लोग का दखल है, उसमें अवैध दखल है, और वही उसी के थ्रू से हम लोग को बोले थे, वो हम लोग दिए। मेरा ज़मीन कुछ नहीं, हम वही लोग से मांग के बनाए हैं घर से। अब तक के लिए बस इतना ही। लेकिन कल जब हम गटर बना रहे थे, घर फूट रहा है मेरा भाई लोग का रोड में, जब नेशनल हाईवे जा रहा है ना, तो हम लोग तरफ भी टूलन जा रहा है, तो उसी में हम सोचे कि लोग को प्लस कर देंगे तो वहाँ रहेगा, घर तो रहेगा कहाँ। तो उसी के लिए कल हम गटर बनाने गए थे। तो गटर बना रहे थे, उसी में सब कोई आया गाँव वाला। इसके बाद गाँव का जो मालिक होता है ना, वो आके हमको पूछा कि आप किसका आदेश से घर बना रहे हैं। हम तो आदेश किसी से नहीं बना रहे हैं, जिसका ज़मीन है उससे पूछ के बनाए हैं घर, और आज घर बनाए हैं। तो आज हमारा 4 साल होने जा रहा है। तो बोला आपको तो रोका गया, तो हमको तो आज तक कोई नहीं रोका। यदि आज तक हमको कोई रोकता तो ये घर खड़ा ही नहीं होता। हम क्यों बनाते हैं ऐसे झगड़ा घर? हम तो जानते हैं उन लोग का दखल, वो लोग हमको आदेश दिया तो हम बनाए हैं। अभी आपका क्या वहाँ का घर बनाने का एनओसी मिल गया है? नहीं, हमको आगे आपकी क्या प्रक्रिया होगी? जो आरोप आप है उसका खंडन कैसे करेंगे? हम तो जो हमको दिया था, हम तो वही लोग का आदेश पर बनाए हैं। हम किसी के आदेश पर तो नहीं बनाए हैं, अपना मर्जी से भी नहीं बनाए। हम तो जानते हैं उन लोग का दखल है इसलिए बनाए, लेकिन उन लोग का दखल है इसलिए हमको लोग दिया था। हमको बोला था, वो लोग धनबाद में रहता है ना, तो बोला कि आप देख रेख कर दीजिएगा। तो उस ज़मीन में लोग शेड बना रहा था, तो शेड बना रहा था, ईंटा गिरा हुआ था ना। तो हम पूछे कि ईंटा आप लोग का किस लिए गिरा रहे हैं? हमने किससे पूछा, कहा है क्या बनने वाला है? तो उसी में तुम्हें में हुआ है हमसे उसे। तो ठीक है, तो आप लोग को तो पूछना चाहिए ना कि जिसका दखल में या सब दिन आप लोग जान रहे हैं, उतना दिन तो आप लोग कभी कब्जा नहीं किए। आज एक भी आप लोग बना रहे हैं तो कम से कम पूछिए अगल बगल, आप तो लोग जानबे करते हैं किसका दखल में। तो हम लोग को बताया, तो हम फ़ोन कर दिए, जिसका ज़मीन है उसको फ़ोन कर देते क्या ऐसे बात है। हमारा तो बोलने का कोई ही नहीं है, आप लोग आप ही लोग बोल सकते हैं। तो वो जनानी लगती है ना, उसको बहुत बीमार थे, तो लोग आ नहीं पाया। तो हम लोग ऐसे सीओ सबको दिए थे लिख के एप्लीकेशन, तो उसी में लोग का घर रुका था। तो अभी घर बना रहे हैं कि उसको बंद किए हुए हैं? नहीं, घर तो मेरा बना हुआ है, मैंने गटर बना रहे थे, प्लास्टर का काम नहीं हुआ। हाँ, काम रुका, कल से काम लोग रोक दिया था, हम रोक दिया। अब काम कैसे चालू करेंगे? किनके आदेश पर अभी आपका काम होगा? अब पता नहीं, जिसका ज़मीन हम तो उससे बोलेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शांति बाला मीन, ग्राम पंचायत मोहलेडी।